स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th, आई एम सुमन जम्बाल। बच्चे, हम कर रहे हैं मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आज हम करेंगे मिसलिनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चंस। क्लियर है बच्चे? हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर मिसलिनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 12, प्रूव दैट। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, प्रूव दैट 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? लेफ्ट हैंड साइड हम इसकी ले लेंगे। तो बच्चे, इस क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है, ठीक है। यहाँ से देखिए, दोनों टर्म में 9/4 कॉमन ले सकते हैं हम, ठीक है, दोनों टर्म में। तो 9/4 हमने कॉमन ले लिया। यहाँ पे बच जाता है हमारे पास π/2। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? माइनस, और यहाँ से π/2, और यहाँ पे सिर्फ साइन इनवर्स 1/3 बचेगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? साइन इनवर्स 1/3, ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप आ गया। अब देखिए, π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3। अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी थी क्वेश्चन में कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1 to 1। ठीक है, ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी थी क्वेश्चन की, ठीक है, जो हमने पहले कर ली थी, ठीक है, करी हुई है हमने। इसमें यूज़ करेंगे कि यहाँ से साइन π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। देखिए, ये साइन इनवर्स एक्स को तो ले जाता हूँ मैं, तो मेरे यहाँ पे आ जाएगा कॉस इनवर्स एक्स, ये कॉस इनवर्स एक्स बचेगा यहाँ पे, और π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, ये साइन इनवर्स एक्स को तो लेके जा रहा हूँ। तो यही प्रॉपर्टी हम यहाँ यूज़ करेंगे कि π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 क्या हो जाएगा, दैट इज़ 9/4, और ये बनेगा, ये पूरा कंप्लीट बन जाएगा ये कॉस इनवर्स 1/3 कंप्लीट, ठीक है, ये बन जाएगा 9/4 कॉस इनवर्स 1/3। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कॉस इनवर्स 1/3 को हमने साइन में चेंज करना है, क्योंकि हमारा जो राइट हैंड साइड में प्रूव करनी है वो है साइन इनवर्स 2√2/3। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यहाँ से देखिए, ये एक प्रॉपर्टी और हमने करी थी कि साइन इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू कॉस इनवर्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है। ये प्रॉपर्टी भी हम कर चुके हैं। क्लियर? अब यहाँ से यूज़ करेंगे कॉस इनवर्स 1/3, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास बेस मिल जाएगा, बेस है 1 और हाइपोटेन्यूज कितना है 3। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेन्यूज है 3 का स्क्वायर 9, परपेंडिकुलर हमने निकालना है, और बेस कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर 1, ये 9 माइनस 1 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू 8, दैट इज इक्वल टू 2√2। ठीक है, ठीक। तो यहाँ से परपेंडिकुलर हमारे पास परपेंडिकुलर हमारे पास 2√2 आ गया। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब कॉन्सेप्ट में हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे ये वाला, तो कॉस इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू साइन इनवर्स परपेंडिकुलर 2√2 हाइपोटेन्यूज दैट इज़ 3। ठीक है, तो कॉस इनवर्स 1/3 के प्लेस पे हम लिखेंगे साइन इनवर्स 2√2/3 यहाँ पे। तो इक्वेशन 9/4 ये बनेगा साइन इनवर्स 2√2/3 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यही हमने प्रूव करना था इस क्वेश्चन में। तो बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है, सॉल्व 2 tan इनवर्स ऑफ cos x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 cosecant x। ठीक है, अगर यहाँ पे 2 नहीं होता ना, ये वाला 2 अगर नहीं होता, तो tan इनवर्स से कैंसिल आउट हो जाना, ठीक है, और हम सीधा क्वेश्चन सॉल्व करते। लेकिन यहाँ पे 2 है, इसलिए क्वेश्चन को प्रॉपर्टी हमें लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे पास है 2 tan इनवर्स ऑफ cos x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 cosecant x। ठीक है, क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यहाँ पे बच्चे हम एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे,
2 tan inverse x is equal to tan inverse 2x upon 1 minus x square, ठीक है, such that, ठीक, clear to all of you, if x is greater than -1 is less than 1, clear to all of you, यही था। तो ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इस तरफ, क्लियर है, इस तरफ लगाने की ज़रूरत नहीं है प्रॉपर्टी को, यहाँ लगेगा 2 tan इनवर्स cos x, ठीक, प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा tan इनवर्स, ठीक है, इन प्लेस ऑफ x यहाँ पे cos x आ जाएगा, तो 2 cos x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब cos स्क्वायर x, ठीक, इज इक्वल टू tan इनवर्स, ठीक है, 2 cosecant x, क्लियर, इन प्लेस ऑफ x यहाँ पे cos x आ जाएगा तो बनेगा 2 tan इनवर्स cos x आ जाएगा, tan इनवर्स 2 cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x, क्लियर टू ऑल ऑफ यू, इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 cos x, क्लियर। अब देखिए दोनों तरफ tan इनवर्स है, कैंसिल आउट ईच अदर या कंपेयर भी कर सकते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 2 cos x इज इक्वल टू 2 cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 2 cosecant x, ठीक, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब 2 cos स्क्वायर x क्या होता है, साइन स्क्वायर x, ठीक है, तो 2 cos x अपॉन यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर x 2 और cosecant x को लिख दिया हमने 1 अपॉन साइन x, तो ये आ गया 2 अपॉन साइन x, ठीक है, चलेंगे, ये साइन स्क्वायर x मैं इधर ले जाऊंगा, ठीक है, और 2 को इधर लेके आऊँगा, ठीक है, देखिए साइन स्क्वायर x को इधर लेके जाना है, ठीक, 2 को इधर लेके आना है, ठीक है, तो क्या आ जाएगा cos x इज इक्वल टू, ठीक, 2 साइन स्क्वायर x अपॉन, ठीक है, 2 साइन x, 2 से 2 कैंसिल आउट, एक साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाए, तो यहाँ से बच्चे हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आएगा cos x इज इक्वल टू साइन x, ठीक, डिवाइड बोथ साइड बाय साइन x, दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, डिवाइड बोथ साइड बाय, डिवाइड बोथ साइड बाय साइन x। अब दोनों तरफ अगर हम साइन x से डिवाइड करते हैं तो cos x अपॉन साइन x दैट इज इक्वल टू cot x, ठीक है, और साइन x अपॉन साइन x 1, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब हमारे पास देखिए जो cot x है उसकी वैल्यू 1 कहाँ होती है, π/4 पे, तो cot x इज इक्वल टू cot π/4, और यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी या एक और कंडीशन लग सकती है, फॉर्मूला बोल सकते हैं आप इसको, हमने +1 में किया था, इफ़ cot x इज इक्वल टू cot अल्फ़ा, ठीक है, फॉर इम्प्लाइज x इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फ़ा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z इंटीजर्स, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये कंडीशन हमने +1 में करी थी, इफ़ cot x इक्वल टू cot अल्फ़ा, ट्रिग्नोमेट्री में इक्वेशंस जहाँ पे करते थे, जनरल इक्वेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, x इक्वल टू देन x इक्वल टू n पाई प्लस अल्फ़ा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z, तो यहाँ पे अल्फ़ा जो है वो π/4 है, ठीक है, तो यहाँ कंडीशन हमारे पास है x इज इक्वल टू, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी n पाई प्लस अल्फ़ा आ जाएगा π/4 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z, z मीन्स इंटीजर। यही हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का, क्लियर टू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।